हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोमेंटस माइंड्स इंग्लिश। और आज हम वोकेबलरी का जो 1000 वोकेबलरी की जो सीरीज़ चल रही है उसका आज हम 3 पार्ट मतलब डे 3 करने जा रहे हैं और जो कि बी से ही रिलेटिव है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। फर्स्ट जो वर्ड है आज का वो है वेलफुल। वेलफुल क्या होता है? अनिष्टकारी, हानिकारक। मतलब कोई चीज़ ऐसी है जो कि हार्म पहुँचाने वाली है, दुखदाई है और डराने वाली है, तो उसको हम बोलेंगे वेलफुल। वेलफुल क्या होता है? अनिष्टकारी, हानिकारक, हार्मफुल और थ्रेटिंग। नेक्स्ट वर्ड है बेंटर। बेंटर क्या होता है? हंसी मजाक, प्लेफुल, टीचिंग और जॉकिंग। किसी के साथ अगर हम हंसी मजाक में ही कुछ ऐसे बोल देते हैं और क्या कहते हैं, हंसी मजाक में क्या करना, उसको चिढ़ाना ना, किसी को मजाक में कुछ भी कहना और हंसी मजाक करने को हम बोलेंगे बेंटर। बैरेज होता है लगातार हमला बौछार करना। बैरेज हो गया कंसंट्रेटेड और कंटिन्यूस अटैक्स, मतलब किसी भी चीज़ पे लगातार अटैक करने को हम बोलेंगे बैरेज, लगातार हमला बौछार करना। वेस्टिन होता है गढ़, मजबूत या केंद्र। आ स्ट्रॉन्ग होल्ड और डिफेंसिव प्लेस, मतलब ऐसा प्लेस है जिसे कि कहते हैं ना कि पहले बहुत बड़े किले होते थे कि जो उस किले पे चढ़ाई कर देगा समझ लो वो उसका किला हो जाएगा, इस तरह जीतना। पहले राजा महाराजाओं को इस तरह से जो युद्ध होता था तो उसी को कहते हैं वेस्टिन। वेस्टिन होता है गढ़ या कोई मजबूत किला। अ स्ट्रॉन्ग होल्ड और डिफेंसिव प्लेस। बीटिफिक होता है, बेटिफिक होता है अत्यंत प्रसन्न, आनंद में। बेटिफिक हो गया अगर आप बहुत ही ज़्यादा किसी सिचुएशन में पोजीशन में हो और ब्लिसफुल, हैप्पी से और जॉयफुल, तो उसे बोलेंगे हम बीटिफिक। बीटिफिक माने होता है अत्यंत प्रसन्न और आनंद में, ब्लिसफुल, हैप्पी। विलाय होता है किसी भी चीज़ को, किसी भी इंसान को क्या झूठा साबित करना। झूठा साबित करने को हम बोलेंगे विलाई। विलाई हो गया टू गिव अ फॉल्स इंप्रेशन और समथिंग, किसी चीज़ के प्रति क्या है, फॉल्स इंप्रेशन मतलब झूठा क्या करना, अपने प्रभाव दिखाना किसी चीज़ के प्रति, तो उसे बोलेंगे बिलाई। बेलिजरेंट होता है आक्रामक, झगड़ालू। हॉस्टाइल एंड अग्रेसिव, कोई व्यक्ति कैसा बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव है, लड़ाई करने में उसको ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, उसको बोले हम बेलिजरेंट। बेलिजरेंट होता है झगड़ालू और आक्रामक व्यवहार वाला। बेनवोलेंट होता है परोपकारी। बेनवोलेंट क्या हो गया? ऐसा व्यक्ति जो कि काफ़ी काइंड हार्टेड है, दूसरों पे दया करने वाला, उसको बोलेंगे हम बेनवोलेंट। काइंड एंड जेनरस, ये वर्ड हम पढ़ चुके हैं शायद 1-2 बार। कोई बात नहीं, इस तरह से हमारे और रिवाइज होते जाएंगे और फिर ये वर्ड कभी भी हम भूलेंगे नहीं। बिनाइन माने होता है सौम्य। कुछ इसमें रिपीट होगा इस पीडीएफ में, 2-4 वर्ड हैं। चलो कोई नहीं, हम नेक्स्ट वीडियो में ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। बिनाइन होता है सौम्य, हानि रहित, मतलब जेंटल, हार्मलेस को हम बोलेंगे बिनाई। बिनाई मतलब काफ़ी सीधा साधा और सौम्य है, काफ़ी क्रूडल्स है और क्या कहते हैं लाइक काइंड हार्ट एंड जनरस, ऐसे व्यक्ति को हम बोलेंगे बिनाइन। बिक्योत भी पढ़ चुके हैं। बिक्योत मैंने बसियत में देना, हमने कल पढ़ा था, ये काफ़ी वर्ड इसमें रिपीट हो चुके हैं। टू लीव समथिंग बाय विल, मतलब किसी को भी अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग क्या करना, बसियत में देना। जैसे कि हमारे एंसेस्टर होते हैं, मतलब पेरेंट्स और फोर पेरेंट्स होते हैं, तो वो बसियत में अगर जिसका चाहे अपनी इच्छा से नाम लिख सकते हैं कि वो किसको अपना अपनी जो हेरिटेज है, संपत्ति है, विरासत है देना चाहते हैं, तो उसको बोलते हैं बिक्योत, माने बसियत में देना। बैरेट होता है टू स्कोल्ड सेवरली, बुरी तरीके से डांटने को हम बोलेंगे बैरेट। बैरेफ्ट होता है डिप्राइव ऑफ समथिंग और समवन, किस चीज़ से क्या करना, वंचित करना। मतलब उसे ये जो चीज़ है, मतलब एक फैमिली में 5-6 लोग हैं, उनमें से 2-4 लोगों को दे दो और 2 को नहीं दे और 1 को नहीं दे, तो वो क्या हो गया, उससे वंचित हो गया। तो मतलब वंचित या शौक पूर्ण करने को बैरेफ्ट बोलते हैं। और फिर ये और भी चीज़ों के लिए लागू हो सकता है। बैरेफ्ट मतलब किस चीज़ से मना,
किसी इमोशनल और फिजिकल कुछ चीज़ों से भी वंचित हो सकता है, तो उसमें भी यूज हो सकता है ये शब्द। बर्सर्क होता है उन्मत्त बेकाबू, वाइडली आउट ऑफ कंट्रोल। वाइडली आउट ऑफ कंट्रोल को हम बोलेंगे बर्सर्क, उन्मत्त बेकाबू, काफ़ी एक्साइटेड होना, मतलब किसी के भी क्या कहते हैं, किसी के भी कहना नहीं मानना और काफ़ी ज़्यादा रूड बिहेव करने वाले को हम बोलेंगे बर्सर्क, उन्मत्त बेकाबू। बिसीज माने होता है टू सराउंड और ओवरवेल्म। ओवरवेल्म होता है बिसीज मतलब घेर लेना, चारों तरफ से घेर लेने को हम बोलेंगे बिसीज। बीट्रे होता है टू बी डिसलॉयल टू समवन, किसी के प्रति क्या करना, विश्वासघात करने को हम बोलेंगे बीट्रे। बीट्रे मतलब धोखा देना, डिसलॉयल ना। बिजारे होता है वेरी स्ट्रेंज और अनयूजुअल, कोई चीज़ ऐसी है कि जो कॉमन चीज़ से बिल्कुल डिफरेंस है, ऐसे जिसको देख के अजीब से लगे, तो उसको बोलेंगे बिजारे। बिजारे मतलब विचित्र। ब्लेटेंट, ब्लेटेंट होता है वेरी ऑब्वियस और ऑफेंसिव, काफ़ी क्लियर और जो मतलब ऑफेंसिव मतलब इस तरह से क्लियर हो और कुछ ऐसा एकदम से स्पष्ट हो। स्ट्रेट फॉरवर्ड होना कि जो ना भी कहने की बात हो ना भी अपने आप को कहना हो, तभी वो ऐसे शब्दों का यूज करना, ऐसा व्यवहार करने को हम बोलेंगे ब्लेटेंट। ब्लेटेंट निर्लज। ब्लीथ होता है बेफिक्र, प्रसन्न, केयरफुल और चेयरफुल। ब्लीथ क्या हो गया, काफ़ी बेफिक्र होना, किसी उसे किसी भी चीज़ की, किसी को मतलब कोई प्रॉब्लम हो, सिचुएशन हो, कैसी भी कंडीशन हो, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, ब्लीथ। ब्लीथ मतलब होता है केयरफुल एंड केयर फ्री एंड चेयरफुल, मतलब प्रभाव, बेप्रभाव और प्रसन्न। बोस्टिरस होता है नॉइजी, एनर्जेटिक एंड चेयरफुल, जो काफ़ी क्या है एंथुजियास्टिक है, नॉइजी है, एनर्जेटिक है और काफ़ी हल्ला हाँ हुल्ला करने वाले को हम बोलेंगे बोस्टेरस। बोस्टेरस में शोरगुल वाला। नेक्स्ट लास्ट वर्ड आज का बोल्स्टर होता है टू सपोर्ट और स्ट्रेंथ, मजबूत करना किसी चीज़ को और सपोर्ट करने को हम बोलते हैं बोल्स्टर। चलो ठीक है, आज हमने ये अपने क्या कहते हैं 1000 सीरीज का डे 3 कंप्लीट कर लिया है और आज हमारे 60 वर्ड कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम 61 से 80 वर्ड कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और ये आपके वर्ड काफ़ी याद हो गए क्योंकि इसमें से आधे वर्ड प्रीवियस वीडियो के ही इसमें टाइप हो गए। चलो सॉरी फॉर दैट, बट आगे से ऐसा नहीं होगा। आगे से हम जो भी वर्ड होंगे सारे वर्ड्स न्यू होंगे, एक तो भाई रिपीट हो जाए तो कोई बात नहीं, उससे हमारा रिवीजन ही होता है। चलिए, आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।